तो इस लेक्चर में हम नेहरू के डेमोक्रेसी मतलब नेहरू का जो डेमोक्रेटिक थॉट था, मतलब लोकतंत्र कैसा हो, किस तरीके का थॉट हो, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो डेमोक्रेसी दो प्रकार की हो गई। एक लिबरल, लिबरल में ऐसा मतलब गवर्नमेंट का जो रूल रहता है वो लेस रहता है। और जो टोटलिटेरियन में होता है, गवर्नमेंट का रूल बहुत अथॉरिटेटिव होता है, मतलब लोगों को उतनी फ्रीडम नहीं मिलती एज कम्पेयर टू लिबरल। बट नेहरू जी ने इंडिया के लोगों के हिसाब से, इंडिया की सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से, इंडिया की हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ब्लेंड, मतलब लिबरल एज वेल एज टोटलिटेरियन कंसेप्ट को दिया था। तो वो किस तरीके से उनकी थॉट प्रोसेस थे डेमोक्रेसी की, मतलब नेहरू को चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लोकतंत्र का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो लाइफ स्टाइल थी और उनका जो जीने का तरीका था और देश को आगे जैसा देखना चाहते थे वो बहुत लोकतांत्रिक तरीके से देखना चाहते थे, जहाँ लोगों को आज़ादी हो और समानता हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो जिसमें अपोजिशन की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस हो। वो अब देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को बताया था। जो नेहरू जी की डेमोक्रेसी थी और डेमोक्रेटिक थॉट्स थे, उसको हम ऑन पेपर किस तरीके से लिखेंगे और किस तरीके से समझेंगे, उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी एक ऐसा नहीं है कि जो सिस्टम है और जिसकी किसी इंसान को दे दिया गया और लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दिया, एक जीने का तरीका है उनके लिए डेमोक्रेसी, जो नेहरू जी सोचते हैं उस बारे में। स्पिरिचुअलाइजेशन यानी पवित्रीकरण और सामाजिक जो मापदंड है और सामाजिक जो प्रोसेस है सोशल प्रोसेस का, जो स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ सोशल प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है, लोगों का और समाज का जो पवित्रीकरण किस तरीके से होगा, लोकतंत्र से। और लोकतंत्र में मतलब लोगों का शासन होगा, मतलब एक प्रकार से लोगों को सोचने की, जीने की और डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो लोकतंत्र ही प्रोवाइड करता है। तो इसलिए उन्होंने बोले कि समाज का पवित्रीकरण किस तरीके से होगा, लोगों को आज़ाद बनाकर। इसलिए उनको डेमोक्रेसी उन्होंने इस तरीके से बताया था, डेमोक्रेसी कंबाइंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। उन्होंने जो राजनीतिक लोकतंत्र को आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के साथ जोड़ा, क्योंकि इंसान को जीने के लिए पैसा चाहिए। इंसान किसके साथ रहता है, समाज के साथ में रहता है, और एक अथॉरिटी तो चाहिए जो लोगों के साथ शासन करे, जो कि पॉलिटिकली इलेक्टेड हो। तो इसलिए उन्होंने पॉलिटी, इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर को कंबाइन करके एक डेमोक्रेसी का ढांचा दिया। उनकी इस थॉट प्रोसेस ही एक जीता जागता उदाहरण था जो उनने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताया, और उसी से उन्हें एक संविधान की नींव रखी थी, जिसमें उन्होंने इक्वलिटी की बात कही थी, लोगों को इंडिपेंडेंस की बात करी थी, वीकर सेक्शंस को प्रॉपर सिक्योरिटी की बात कही थी उन्हें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। और उनका जो की फोकस एरिया था वो फ्रीडम ऑफ पीपल था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी थी, ताकि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी हो काम करने के लिए और लाइबिलिटी के लिए और ज़िंदगी जीने के लिए। उनका ये कहना था लोकतंत्र महज इलेक्शन कराना और इलेक्शन कंडक्ट कराना ही नहीं, लेकिन लोगों को एम्पावर करना, फ्रीडम देना और सोचने समझने की क्षमता उनके अंदर जागृत करना, ये नेहरू का थॉट होगा। तो अगर अपने पास क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आया तो अपने पास 5 पॉइंट्स तैयार हैं। इसमें अपन पॉलिटिकल कंसेप्ट ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से अपना एक क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाएगा। इंट्रो अपना इस तरीके से तैयार हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू वाज अ चैंपियन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और ये भी दे सकते हैं कि उनके आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी वाज अ ब्लेंड ऑफ लिबरल एज वेल एज टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी। और इस तरीके से हम कंप्लीट कर देंगे और कंक्लूजन में इस तरीके से बात बता देंगे कि दस इन दिस वे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, और देश को जो आज़ादी दिलाने के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन देने के बाद 1947 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस हुई थी, उनका उसमें बहुत बड़ा हाथ था। अब नेहरू जी के हम इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वलिटी, समानता, इसके ऊपर क्या विचार थे हम जानने की कोशिश करते हैं। नेहरू जी का कहना था कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इक्वलिटी और इंडिविजुअल फ्रीडम किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो इट इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। तो हम समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस चीज़ में, क्रिएटिव स्पिरिट ग्रो एट एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम। जो आदमी के अंदर की जो क्षमता होती है, साहस होता है और जो आत्मा होती है एक इंसान को इंसान बनाने के लिए, तभी जागृत होती है जहाँ पे आज़ादी हो, हमारे डिसीजन लेने की, जीने की और किसी की गुलामी करे बिना जो आज़ादी होती है, वहीं पे इंसान सही तरीके से खिलता है, फलता है, फूलता है। ये बात उन्होंने कही। उसके बाद उन्होंने कहा टू प्रमोट एंड प्रिजर्व वैल्यूज़
इन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम इज मस्ट। उन्होंने कहा किसी सोसाइटी में और इंडिविजुअल के अंदर वैल्यूज़ अगर उन्हें सजो कर रखना है और वैल्यूज़ के साथ एक इंसान को जीना है, नैतिकता जो होती है किसी चीज़ के प्रति, इंसानियत को जागरूक रखने के लिए जो वैल्यूज़ हमें चाहिए रहती हैं, वो तभी जिंदा रह सकती है जहाँ का एटमॉस्फेयर में आज़ादी हो, इंसान को जीने का पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्रदान की जाए। स्टेट हैज़ नो राइट टू सप्रेस इंडिविजुअल। किसी भी सरकार का, किसी भी देश का, किसी भी जगह के शासन करने वाले लोगों का, राजनीति का कोई अधिकार नहीं बनता कि किसी के ऊपर वो शासन करे और उसको गुलामी में रखे। इसलिए स्टेट हैज़ नो राइट टू सप्रेस इंडिविजुअल। अब उनका इक्वलिटी के ऊपर विचार ये था कि हर किसी को समान अपॉर्चुनिटीज़ मिले, किसी को पर्क्स एंड कुछ भी चीज़ ऐसी आसानी से नहीं मिले, सबके लिए समान अधिकार हो, सबके लिए कंप्लीट न्यूट्रल स्टेट हो, हर कोई भी धर्म का, कोई भी जात का, कोई भी इंसान फ्रीली इक्वली रह सके। फेथ एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी एज अ होल। ऐसा नहीं कि अपर क्लास के लिए ज़्यादा इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो और लोअर क्लास के लिए वीकर सेक्शन हो, माइनॉरिटीज़ हो, मेजॉरिटी हो, हर किसी को समान नज़र से देखने का उनका एक दृढ़ संकल्प था। इस तरीके से हमने नेहरू के जो इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी के ऊपर थॉट को भी कंप्लीट कर ली। अगर डायरेक्टली 5 मार्क्स में पूछे तो ये भी अपने पास है, और एज अ 15 मार्क्स एज अ होल पूछे तो हम इस सीरीज़ में कवर ही रहे हैं, लेक्चर बाय लेक्चर सीरीज, तो हमें तो पता ही चलते जा रहा है। आगे हम देखेंगे नेहरू के पार्लियामेंट्रियल थॉट, सोशलिज्म पे नेहरू जी के क्या विचार थे, और आखिरी में देखेंगे इंटरनेशनली व्यू कैसा था उनको